नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमने कल बात की थी प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में, ठीक है। तो आपने यदि वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नई क्लास में राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, ठीक है। दोस्तों, किसकी बात करेंगे आज हम? राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन की बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो किसान आंदोलन हमारा आता है उसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या नाम है दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है आपको ध्यान में रखना है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन में दोस्तों 3 चरण हैं। 3 चरण में ये जो किसान आंदोलन है ये समाप्त हुआ था, ठीक है। तो कितने से कितने तक है? तो यह है दोस्तों 1897 से लेकर 1941 तक, ठीक है। तो तीनों चरण यहाँ तक चलेंगे। कहाँ तक? 1941 तक। कहाँ से लेके? 1897 से 1941 तक, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। मेवाड़ रियासत प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। किस श्रेणी का? जो मेवाड़ रियासत है वह किस श्रेणी का ठिकाना था? तो वह था प्रथम श्रेणी का ठिकाना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेवाड़ रियासत है वह प्रथम श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। बिजोलिया पड़ता है दोस्तों भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार था। कौन था दोस्तों? अशोक परमार था। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अशोक परमार कौन था। तो अशोक परमार जो है भरतपुर का था। भरतपुर का कहाँ का था? भरतपुर का। इसको जो है राणा सांगा ने कहाँ की जागीर दी थी? तो बिजोलिया की जागीर दी थी। किसने दी थी? राणा सांगा ने, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसीलिए जो है अशोक परमार किससे संबंधित है? बिजोलिया ठिकाने से संबंधित है। तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो वह था अशोक परमार। मूलतः कहाँ का था ये? तो ये भरतपुर का था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है। इसी का उत्तराधिकारी था दोस्तों कौन? राव गोविंद दास। और बिजोलिया के जो राव गोविंद दास हैं इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? तो यह मृत्यु हो जाती है 1894 में। 94 में हो जाती है, ठीक है। और 94 में के बाद जो कौन बनता है शासक? वह बनता है दोस्तों राव कृष्ण सिंह। कौन बनता है? राव कृष्ण सिंह, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अशोक परमार के बाद कौन आता है? तो गोविंद दास आता है। और गोविंद दास के बाद कौन आता है? तो राव कृष्ण सिंह आता है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, यहाँ से हमारा प्रथम चरण स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? राव कृष्ण सिंह से, ठीक है। तो प्रथम चरण मैंने बताया था दोस्तों आपको 1897 से 1915, ठीक है। टोटल चरण चलेंगे अपने 1897 से 1941 तक। तो जो हमारा पहला चरण चलता है वह चलता है 1897 से 1915 ईस्वी के मध्य में। जो हमारा शासक आता है दोस्तों उसका नाम है राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह ने दोस्तों 84 प्रकार के कर लगा रखे थे किसानों पर, ठीक है। इसी प्रकार जो है किसान क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। और इसने जो है चौवरी कर लगा रखा था। कौन सा कर? चौवरी कर। कब लगाया इसने चौवरी कर? तो राव कृष्ण सिंह ने जो है चौवरी कर लगाया था 1903 में। कब लगाया था? 1903 में। और कितने रुपए का लगाया था? तो वह लगाया था दोस्तों 3 रुपये से 5 रुपये के मध्य, ठीक है। किसी किसी किताब में दोस्तों 3 भी मिलता है और किसी किताब में 5 रुपये भी मिलता है। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए और इसमें 3 आ जाए तो 3 भी सही है और 5 आ जाए तो 5 भी सही है, ठीक है दोस्तों। तो राव कृष्ण सिंह जो है चौवरी कर लगाता है, ये ध्यान रखना आपको। और 84 प्रकार के कर भी लगाता है उसमें। और उस समय जो है मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो मेवाड़ का महाराणा था दोस्तों फतेह सिंह। कौन था दोस्तों? फतेह सिंह था, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 1897 में बिजोलिया के अधिकांश
धाकड़ जाति के किसान, जिसमें गंगाराम धाकड़, की मृत्यु भोज में गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए। जो बिजोलिया के जो किसान थे दोस्तों, वो अधिकांश जो है धाकड़ जाति के किसान थे, ठीक है, जिसमें से मुख्यतः गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज में गिरधारीपुरा गांव में क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। कब होते हैं, तो 1897 में होते हैं। यानी कि बहुत सारे जो किसान धाकड़ जाति के किसान थे वो गिरधारीपुरा नामक गांव में कहाँ होते हैं, एकत्रित होते हैं। और वहाँ से जो है बिजोलिया आंदोलन की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। साधु सीताराम के प्रोत्साहन में जागीरदार की शोषणपूर्ण नीतियों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को शिकायत करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। साधु सीताराम दास दोस्तों क्या था, तो यह है दोस्तों एक अध्यापक था, ठीक है। तो इसको क्या था, सारी नॉलेज थी, यानी कि एक लाइब्रेरियन था। ये एक स्कूल में क्या था, लाइब्रेरियन था। तो इसको क्या थी, सारी नॉलेज थी। तो ये जो है मृत्यु भोज में साधु सीताराम दास भी आते हैं। और ये सब जो किसान थे धाकड़ जाति के, जितने भी किसान थे, उनको ये क्या करता है, एक जगह एकत्र करके समझाता है। और जो शिकायत है वह किसको देने के लिए कहता है, तो फतेह सिंह को देने के लिए कहता है, ठीक है। तो मेवाड़ का महाराणा कौन था, फतेह सिंह। तो फतेह सिंह को ये शिकायत देने के लिए कहता है। तो यहाँ पे कौन सा निर्णय लिया जाता है, तो ये शिकायत करने का निर्णय लिया जाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। किसानों ने नानजी व ठाकरे पटेल को महाराणा के पास भेजा। और जो ये निर्णय करते हैं किसान आपस में मिलके, और जो वो निर्णय जो शिकायत पत्र है वो कौन कौन लेके जाते हैं मेवाड़ महाराणा के पास, तो एक तो लेके जाता है नानजी पटेल और एक लेके जाता है ठाकरे पटेल। तो ये दोनों जो नानजी पटेल है और ठाकरे पटेल है, दोनों जो है शिकायत कहाँ लेके चले जाते हैं, तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास ये शिकायत लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। महाराणा ने हामिद हुसैन आयोग की नियुक्ति की, लेकिन परिणाम नहीं निकले। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह क्या भेजता है दोस्तों, हामिद हुसैन आयोग की सिफारिश पर एक कमेटी गठित करता है। और उसको कहाँ भेज देता है, तो उसको भेज देता है कहाँ पर, उसको भेज देता है जो है कहाँ पे भेज देता है दोस्तों, तो उसको भेज देता है ये बिजोलिया गांव में, ठीक है। बिजोलिया में इसको भेज देता है, किसको, हामिद हुसैन आयोग को, ठीक है। और फिर जो है ये जांच करता है हामिद हुसैन आयोग, और जांच में क्या है, कोई परिणाम नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो अगला शासक आता है दोस्तों, जिसका नाम है पृथ्वी सिंह, ठीक है। क्या नाम है, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह क्या लगा देता है दोस्तों, तलवार बंधाई कर लगा देता है। क्या लगा देता है, तलवार बंधाई कर लगा देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सामंत आता है दोस्तों, उसका नाम है पृथ्वी सिंह, और ये क्या लगा देता है, तलवार बंधाई कर लगा देता है। साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से पदच्युत कर दिया जाता है, ठीक है। जो साधु सीताराम दास होता है दोस्तों, एक लाइब्रेरियन होता है, यानी कि पुस्तकालय में उसकी जो है ड्यूटी होती है, उसको क्या कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है, तथा अन्य किसानों को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा, तो पृथ्वी सिंह के द्वारा, ठीक है। और इन्हीं का, पृथ्वी सिंह का एक पुत्र होता है जिसका नाम है दोस्तों केसरी सिंह। क्या नाम है, केसरी सिंह। केसरी सिंह क्या होता है, उस समय अल्पवयस्क होता है, यानी कि कई कम जो है आयु का होता है, इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट से महाराणा के नियंत्रण में चले जाता है, ठीक है दोस्तों। ये अल्पवयस्क होने के कारण जो है जागीरी प्रशासन कहाँ चले जाता है, कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के पास चले जाता है, यानी कि महाराणा के पास चला जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जून 1914 में किसानों को कुछ छूट प्रदान की जाती है, जिससे किसान थोड़े संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम दूसरे चरण की। दूसरा चरण जो होता है हमारा, वो होता है 1915 से 1923 के मध्य होता है। कब से कब तक होता है, तो 1915 से 1923 के मध्य होता है, ठीक है। अब इसमें एक नया मोड़ आता है दोस्तों, जिसमें विजय सिंह पथिक क्या है, प्रवेश कर जाते हैं इस आंदोलन में। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसमें विजय सिंह पथिक क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो 1916 में विजय सिंह पथिक
इस आंदोलन में प्रवेश करते हैं। और विजय सिंह पथिक का जो जन्म होता है वह बुलंदशहर यूपी में होता है। और इनका वास्तविक नाम क्या होता है दोस्तों? तो वास्तविक नाम होता है इनका भूप सिंह। क्या होता है? वास्तविक नाम भूप सिंह होता है। और विजय सिंह पथिक के द्वारा ही 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की क्या कर दी जाती है? स्थापना कर दी जाती है। और ऊपर माल पंच बोर्ड की जब स्थापना कर दी जाती है उसके बाद में सरपंच बना दिया जाता है किसको दोस्तों? मन्ना पटेल को। किसको बना दिया जाता है? मन्ना पटेल को सरपंच बना दिया जाता है। जिस दिन स्थापना की जाती है ऊपर माल पंच बोर्ड की, उस दिन जो है कौन सा दिन होता है? तो हरियाली अमावस्या का क्या होता है? दिन होता है। ठीक है, हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करके और इसका जो है सरपंच मन्ना पटेल को बना दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब? तो 1917 में। विजय सिंह राजस्थान में प्रवेश कब करता है? यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश कब करता है? तो 1916 में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। पथिक ने चंदा नहीं देने हेतु किसानों को आह्वान किया। यानी कि पथिक ने जो है किसानों से क्या कर दिया? मना कर दिया कि आप चंदा नहीं दोगे। ठीक है, गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने से बेगार करने से मना कर दिया। ठीक है, नारायण जी जो पटेल है उसने भी जो है किसानों से बेगार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। नारायण जी पटेल को जो है जेल में डाल दिया जाता है। जेल से मुक्त कर दिया, बाद में जो है थोड़े दिन बाद में जेल से मुक्त कर दिया जाता है। उसके अलावा किसानों की यह प्रथम विजय थी। क्या थी दोस्तों? किसानों की यह क्या थी? प्रथम विजय थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। किसानों की क्या थी दोस्तों? प्रथम विजय थी। क्योंकि पहले तो जो नारायण जी पटेल को जेल में डाल दिया जाता है और कुछ थोड़ी बहुत मांगे जो उनकी मान ली जाती है और उनको जेल से मुक्त कर दिया जाता है। और यह किसानों की क्या थी दोस्तों? प्रथम विजय थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बात करें दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी जिसका प्रताप नाम से जो है अखबार निकलता है, वह कहाँ से निकलता है? तो वह कानपुर से निकलता है, एक समाचार पत्र। तो आप इसको ध्यान में रखोगे। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र जो निकाला जाता है, कहाँ से? कानपुर से। तो आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को बम्बई आमंत्रित किया, यानी कि बम्बई बुलाया। और पथिक जी ने गांधी जी को अत्याचारों के बारे में बताया। ठीक है, गांधी जी भी क्या हुए? प्रभावित हुए। गांधी जी ने निजी सचिव महादेव देसाई, यानी कि गांधी जी का सचिव था दोस्तों महादेव देसाई, को स्थिति की जांच हेतु जो है बिजोलिया भेजा जाता है। और गांधी जी ने बिजोलिया आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। अगस्त 1920 में गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हो जाता है तथा 1921 में भयंकर रूप ले लेता है। और इससे जो है इस आंदोलन को क्या मिलती है? प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी भी जो है इस आंदोलन से मतलब एक तरीके से जुड़ जाते हैं, और वो भी इस आंदोलन में क्या दे देते हैं? नैतिक समर्थन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए 1920 में दोस्तों नागपुर में कांग्रेस से पथिक सीताराम, यानी कि साधु सीताराम, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, किंकर जी एवं कई जो किसान नेता थे सत्याग्रह हेतु गांधी जी से क्या करते हैं? मिलते हैं। यानी कि जो नागपुर अधिवेशन होता है दोस्तों, कब होता है? 1920 में होता है। कब होता है? 1920 में होता है नागपुर अधिवेशन। इसमें जो है गांधी जी से मिलने जाते हैं कौन कौन? विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और किंकर जी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। पथिक जी, सीताराम जी और इसके अलावा रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और किंकर जी, ये जो नेता हैं वो सत्याग्रह हेतु गांधी जी से क्या कर रहे हैं? मिलने जाते हैं। किसान आंदोलन को शांत करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का क्या किया? गठन किया।
किसान आंदोलन को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजी जो सरकार थी उसने क्या किया, एक उच्च स्तरीय समिति का क्या करते हैं, गठन करते हैं, जिसमें AGG हॉलैंड, सचिव ऑगलवी, मेवाड़ विसिट ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन और मेवाड़ राज्य दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य का शायर यानी कि हाकिम बिहारी लाल को रखा गया। तो दोस्तों ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों ये RBSE की बुक RBSE की जो 10th क्लास की बुक्स हैं उसमें सारे नाम दिए गए, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं। AGG हॉलैंड, सचिव ऑगलवी, मेवाड़ विसिट ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य का शायर यानी हाकिम बिहार लाल को रखा गया। ठीक है, इस समिति में इन सारे जो कैंडिडेट हैं इनको रखा गया। 11 फरवरी 1922 को किसान और पंचायत के बीच क्या होता है दोस्तों, समझौता होता है। क्या होता है दोस्तों, समझौता होता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 11 फरवरी 1922 को किसान और पंचायत के बीच में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। चलिए आगे बात करें दोस्तों, तीसरे चरण के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों, तो तीसरा चरण होता है दोस्तों 1927 से 1941 के मध्य। 1927 ईस्वी में पथिक व वर्मा जी ने यानी कि माणिक्यलाल वर्मा जी ने माणिक्यलाल वर्मा जी में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, यानी कि दोनों में आपसी रंजिश के कारण क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है और वे दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सितंबर 1923 में पथिक जी को क्या कर लिया जाता है दोस्तों, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1923 यानी कि आखा तीज के दिन 6 बजे सुबह 6 बजे 4000 किसानों ने क्या चलाया दोस्तों, हल चलाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1931 उस दिन क्या था, आखा तीज थी और सुबह के 6 बज रहे थे। क्या किया दोस्तों, 4000 किसानों ने क्या किया, हल चलाया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान केसरी और नवीन जो है राजस्थान में इस चीज़ का क्या छपता है, लेख छपता है। जो 4000 किसानों ने हल चलाया था ना, उस चीज़ का जो है राजस्थान केसरी समाचार पत्र और इसके अलावा नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र उसमें क्या छपता है, लेख छपता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 20 जुलाई 1931 को जमनालाल बजाज ने महाराणा तथा सुखदेव प्रसाद से विचार विमर्श करते हैं, जिसके फलस्वरूप समझौता हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 1941 में PM यानी कि प्रधानमंत्री T राघवाचार्य प्लस विल्किंसन और मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में किसानों का शासकों से समझौता हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। कौन कौन थे, PM T राघवाचार्य, विल्किंसन, मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में किसानों का शासकों से क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। और इसी प्रकार से जो है आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, किस नारे से समाप्त होता है, जय हिंद तथा वंदे मातरम के साथ यह जो है आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो आपको ये सारी बातें हैं इस आंदोलन के बारे में। 3 चरण है, तो ये तीनों के तीनों चरण सिस्टमेटिक तरीके से आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट आंदोलन यदि हम देखें दोस्तों, तो अगला आंदोलन आता है हमारा बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा आता है दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये मेवाड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मेवाड़ में पड़ता है। तो बेंगू किसान आंदोलन का कब होता है दोस्तों, 1921 में होता है। कब होता है, 1921 ईस्वी में होता है। इसका नेतृत्व कौन करता है, तो नेतृत्वकर्ता के बारे में यदि हम बात करें तो नेतृत्व करता है दोस्तों राम नारायण चौधरी। कौन करते हैं, राम नारायण चौधरी करते हैं। यहाँ के ठाकुर कौन होते हैं, तो यहाँ के ठाकुर होते हैं दोस्तों अनूप सिंह। कौन होते हैं, अनूप सिंह। कौन होते हैं, अनूप सिंह यहाँ के ठाकुर होते हैं। 1921 ईस्वी में भैरूकुंड, कहाँ से, भैरूकुंड, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, मैनाल। मैनाल कहाँ है, भीलवाड़ा। कहाँ पे, भीलवाड़ा में। तो भैरूकुंड यानी कि मैनाल नामक स्थान पर जो है किसान क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। कब होते हैं, 1921 में। और जो है
1923 की बात है दोस्तों, रूपा जी और कृपा जी, रूपा जी और कृपा जी, रूपा जी और कृपा जी, ये दोनों कौन है दोस्तों? धाकड़ जाति के किसान हैं। तो रूपा जी और कृपा जी जो है दोस्तों गोलीबारी में क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। इसी को नाम दिया गया है दोस्तों गोपालपुरा गांव हत्याकांड। कौन सा? गोपालपुरा गांव हत्याकांड, जिसमें रूपा जी और कृपा जी जो क्या है शहीद हो जाते हैं। और बोल्शेविक समझौता होता है दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बोल्शेविक समझौता है किस किस के मध्य होता है? अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य यह समझौता होता है, ठीक है। और ट्रेच कमीशन की सिफारिश पर जो है ये समझौता किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ट्रेच कमीशन जो है भेजा जाता है, उसकी सिफारिश पर ही जो है बोल्शेविक समझौता किया जाता है। अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य ये समझौता होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा किसान आंदोलन है, उसका नाम है दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन। क्या नाम है? बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन में दोस्तों 25 प्रकार की क्या होती है? लागबाग होती है। कितने प्रकार की होती है? 25 प्रकार की लागबाग होती है। और इसका जो है नेतृत्व करता है कौन? नैनूराम। कौन करता है दोस्तों? नैनूराम करता है, ठीक है। यह बात कब की है दोस्तों? अप्रैल 1922 की। कब की है? 1922 में जो है बूंदी किसान आंदोलन होता है। एक सभा एकत्रित होती है दोस्तों 2 अप्रैल 1923 को। कब होती है? 2 अप्रैल 1923 को। कहाँ होती है? तो यह होती है दोस्तों डाबी गांव में। कहाँ होती है? डाबी गांव में। डाबी नामक एक गांव पड़ता है दोस्तों बूंदी में, वहाँ एक सभा एकत्रित होती है। और उस सभा में जो है नानक भील और देवीलाल गुर्जर क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, नानक भील और देवीलाल गुर्जर क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की याद में कौन सा गीत गाया दोस्तों? अर्जी नामक गीत गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा गाया जाता है। किसकी याद में गाया जाता है? तो नानक भील की याद में गाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, भूलिएगा नहीं। 1936 में बरड़ क्षेत्र, बरड़ भी दोस्तों बूंदी का ही एक क्षेत्र है। तो बरड़ क्षेत्र में जो है आंदोलन शुरू हो जाता है 1936 में, ठीक है। तो आप इसी में ध्यान रखना। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी की हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांव के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कब होता है? 5 अक्टूबर 1936 को। कहाँ होता है? तो ये होता है हिंडोली। कहाँ होता है? हिंडोली में। हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांव के गुर्जर मीणाओं के किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट क्या होता है? सम्मेलन होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।